में फिर के बड़ी बड़ी बेगू गाड़ियों में रात के 1 बजे से 2 बजे पिंडी में होते हैं, सुबह 8 बजे गिलगित में होते हैं। उनके लिए फर्क होता है, क्या गिलगित की पुलिस को फर्क नहीं होता? जो समझते हैं कि हम पाकिस्तानी, उससे सबसे बड़ा ज्यादा हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पुलिस मैदान में सबने साथ देना होगा, ठीक है? पुलिस मैदान में, वकील हड़ताल में, अवाम सैलाब में, बिजली की अरमान में, गिलगित बल्तिस्तान बहरान में, वज़ीर आला ताजिकिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस सिर्फ जीबी लेवल पे मशहूर नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस पाकिस्तान लेवल पे, पूरी दुनिया लेवल पे मशहूर है। हमें फख्र है अपने पुलिस पे, इन्होंने हर मैदान में अपने लोहा मनवाया है। और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में इनकी शहादती के झंडे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। आप लोगों ने इनको मजबूर किया, रोडों में आने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया, हमारे माँ बहनों को आने के लिए मजबूर किया। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। जितने भी जिम्मेदार हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को लेकर इसी तरह 2 दिन इसी गर्मी में 2 घंटे बैठे मैं आपको मर्द का बच्चा कहूँगा। ये बच्चे, ये पूरे जवान जहाँ बैठे बैठे सब रोड में खड़े हैं, शर्म आना चाहिए। आप तो कहते थे कि हमारा पुलिस जो जवान है हमारे बच्चों की तरह, बच्चे इस तरह होते हैं। मेरे भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस वालों को अकेला मत समझना। ऐसा ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान के हर घर से बच्चे, हर घर से लोग निकलेंगे और उस वक्त आपको संभालना मुश्किल होगा कि इनका जो डिमांड है, जाती डिमांड वो हल हो जाए। ये गवर्नमेंट इतना गरीब नहीं हुई है, सिर्फ पुलिस वालों को गरीब हो रही है। अपने एशिया के साथ जहाजों में फिर के बड़ी बड़ी बेगू गाड़ियों में रात के 1 बजे से 2 बजे पिंडी में होते हैं, सुबह 8 बजे गिलगित में होते हैं। उनके लिए फर्क होता है, क्या गिलगित की पुलिस को फर्क नहीं होता? और वहाँ वफा के 17,800 डेली रोज देते हैं, इनके ऊपर 8,000 देना क्या ये जुल्म नहीं है? और फिर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मुतनाज़ा इलाका है। मैं तो मुतनाज़ा इलाका नहीं समझता हूँ। मेरे बाप दादों ने 1 नवंबर 1947 को जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान को खुद आजाद कराया डंडू से, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे। इराक क्या हुआ? जो समझते हैं कि हम पाकिस्तानी, उससे सबसे बड़ा ज्यादा हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। मेरे भाइयों, आईजीपी साहब, आपसे गुजारिश है कि यहाँ हमारी माँ बहनें, आपकी पुलिस के जवान जहाँ रोड पे खड़े हैं, कोई ऐसा चार्टर डिमांड नहीं है जो पूरा ना हो सके। आप एक गवर्नमेंट का इस वक्त जो हुकूमत है, मेरे ख्याल में 3-4 मावन खसूसी नहीं लगाया तो उनका वो हल हो सकता है। जो एशिया करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अगर वो नहीं हो सका तो ये हल हो सकता है। दिल्ली में देख रहा हूँ फेसबुक पे जवानों को किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी की तनख्वाह रोक रहे हैं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को इस तरह हरकतें करने से। 2 महीने छुट्टी हो गई बच्चों का, कल उन्होंने अपने बच्चों को वीजा देना है, घर चलाना है ये गर्मी में, और उन्होंने वर्दी में आज जाकर कोई कारोबार करे। और जिस सोचे इसको कोई कारोबार करे या कोई मजदूरी करे वर्दी में जाकर, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। इनके घर की तरफ करना चाहिए। आईजीपी साहब, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, इनको मैं पुरजोर अपील करता हूँ, जल्द ही एक कमीशन बनाई जाए और इनको हल करने की कोशिश किया जाए। और एक और बात, यहाँ जो लीड कर रहा है पुलिस के जवानों को, इस जो कमीशन बना रहे हैं, जो लीड कर रहा है, इसको भी साथ होना चाहिए ताकि उसको पता चले, वो अपने जवानों को खुद आकर इधर उनको आगाह करे और मुतमईन करे। ये होना चाहिए ना। आपकी जो लीड कर रहे हैं जो जवान जहाँ है, वो उस कमीशन का हिस्सा होना चाहिए ताकि अंदरूनी जो हालात है वो पता चले। तो मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट गिलगित पुलिस को,
आपकी जो मेहमान चिरा से आए हैं यहाँ, आपके भाई हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के लिए आए हैं। तो इनका हौसला अफजाई करें और यहाँ आकर उनके साथ खड़े हो जाए। मैं आखिरी एक शेर से दुआ खत्म करना चाहता हूँ। इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेल मौजू से वो घबराया नहीं करते।